स्वच्छता ही सेवा 2024 के अभियान के तहत दिनांक 21 सितंबर को बनारस रेल इंजन कारखाना में जागरूकता और जन सहभागिता के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। इस स्वच्छता अभियान में बरेका के सभी कर्मचारी व अधिकारी सम्मिलित हुए। यहाँ पर बरेका में जो बरेका के सारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके परिवारजन हैं, हमारे स्कूल के सभी बच्चे हैं और जो सदस्य हमारे बरेका से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने लगभग 4 किलोमीटर लंबी एक मानव श्रृंखला बनाई हुई है। और इसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं इस पूरे बरेका प्रांगण को, इस पूरे बनारस को, और कि हम अगर अपने आसपास के प्रांगण को, अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ रखेंगे, वो हमारे लिए सभी प्रकार से लाभदायक होगी, हमारे सामाजिक उन्नति के लिए, हमारे आर्थिक उन्नति के लिए और हमारे स्वास्थ्य की उन्नति के लिए। इसलिए ये हमारे एक जो स्वच्छ भारत के लिए एक हमारी परिकल्पना है, उस स्वच्छ भारत की परिकल्पना की शुरुआत के लिए, उस स्वच्छ भारत की उसको साकार करने के लिए इस तरह के जो प्रयोजन किए जाते हैं, इससे एक संदेश जाता है जनमानस को और उसके साथ ही लोगों के अंदर इसके प्रति जागरूकता फैलती है। जो महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था स्वच्छता का, वो अब साकार हो रहा है। और आज आप जो लोगों का उत्साह देख रहे हैं, उससे आपको लग रहा है कि ये चेंज आएगा ही आएगा और आ गया है बहुत हद तक। आपको भी अब दिखता होगा कि बहुत साफ़ सफाई अब रहने लगी है और हम लोग इसको बढ़ाएंगे अपने इस तरीके से जब प्रचार करेंगे। और हम देख रहे हैं, देखिए धूप में और उसमें आप दूर तक देखिए लोग खड़े हुए हैं लाइन लगा के। तो आज का उत्साह देखने से लग रहा है कि ये बदलाव अब आकर ही रहेगा। विगत 25 सितंबर को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 46वें दीक्षांत समारोह का आयोजन गांधी अध्ययन पीठ में किया गया। दीक्षांत समारोह में सत्र 2023-24 के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रतीकात्मक उपाधि देने के साथ साथ उनके अंक पत्र व प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर में अपलोड किया गया, जिससे विद्यार्थी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटर पोर्टल से अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की और विद्यार्थियों को परंपरागत शिक्षा के साथ कौशल विकास पर ध्यान देने को कहा। तो ज़्यादातर लड़कियां जो सरकार की स्कूलें हैं, शासकीय स्कूलें हैं, इसमें पढ़ती हैं और लड़के बहुत ही कम इसमें होता है और वे बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में बड़ी फी भरकर वहाँ उसको भेजा जाता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, ये तो परिवार का इच्छा है बच्चों को कहाँ पढ़ाना। अब देख ही लीजिए कि प्राइमरी में शासकीय स्कूल में फ्री में पढ़ने वाली हमारी ये बच्चियाँ, ये जब 12वीं कक्षा तक पहुँचती हैं और इसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं और कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, तब जो परिणाम हम देखते हैं
तो ये परिणाम में जो शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली हमारी छात्राएं ये इधर गोल्ड मेडल में सर्वश्रेष्ठ रहती हैं, और हायर एजुकेशन मतलब हाई फी भरकर प्राइवेट स्कूल में भेजने वाले हमारे छात्र, पढ़ने वाले हमारे छात्र ये भी 12वीं कक्षा के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, परीक्षाओं हो जाती है और मेडल जब प्राप्त करने का समय आता है तब लड़के पीछे रह जाते हैं। मित्रों, ये कॉन्ट्रास्ट जो है ना, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां आज तेज गति से आगे बढ़ रही है मित्रों, तेज गति से। मैं ये नहीं कहना चाहती कि बच्चे छात्र नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं है, और इसी वजह से कई यूनिवर्सिटियों को मैंने कहा है कि आप लोगों को कुछ संशोधन करना चाहिए। ऐसे 100 परिवार 200 परिवारों तक पहुंचकर ये किस तरह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यों पिछड़ जाते हैं, लड़कियां क्यों आगे आ रही है, क्या डिफरेंट है इसमें, ये जो हम करेंगे और इसमें से कुछ कंक्लूजन आएगा कि लड़के बहुत ध्यान नहीं देते हैं, या तो उनको उनके पेरेंट्स का जो व्यवसाय इसमें ही जाना है, सिर्फ इधर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, इसी वजह से पढ़ते हैं, ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर आएगा मित्रों। माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह में मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया। विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। तो बीएड में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। आयुषी मिश्रा को बीए एलएलबी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सोमेंद्र आर्य को बी म्यूज में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अंजलि श्रीवास्तव को बीबीए में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। दीक्षा मिश्रा को बीसीए में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। प्रीति खन्ना को बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सौरभ कुमार यादव को अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय किक बॉक्सिंग पुरुष में उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। आकांक्षा वर्मा को अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे में महिला में उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पावर ग्रिड कारपोरेशन के सीएमडी आर.के. त्यागी ने विद्यार्थियों को सामने पड़ने वाले चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा, Let me also remind you that your education does not end here. In fact, it is only the beginning. You have degree today, but the world is evolving rapidly. We are going to artificial intelligence. We are going for machine learning, new technologies, global challenges, cyber security, and many challenges are there. Social transformations are reshaping our societies. In such a dynamic environment, the most valuable skill you can have is the ability to continuously learn, unlearn, and relearn. While knowledge is abundant, wisdom comes from understanding how to apply that knowledge for the greater good. In Power Grid, we are an organization which is supplying or which is lighting lives of millions of people of the country.
I represent Power Grid. At Power Grid, we are not just responsible for transmitting electricity, we are the backbone of India's energy transmission system, where power generated in any part of the country can be transmitted to any other part of the country. And remote villages, the trains will stop, planes will stop if electricity is not there. And we are playing a very, very important role in nation building. कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने छात्रों को समावर्तन संस्कार की शपथ दिलाई और उन्हें दीक्षित भी किया। पुरातन एवं नवीन के मध्य समन्वय काशी विद्यापीठ के शिक्षण व्यवस्था का मूल मंत्र रहा है। इसलिए प्राचीन मूल्यों के संवर्धन के संग ही विद्यापीठ में नवाचार का सदैव स्वागत किया गया है। प्रवेश से लेकर परीक्षा तक सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। इस क्रम में समर्थ पोर्टल से संबंधित सभी कार्य तथा प्रवेश, शोध, वेतन, अवकाश, प्रोन्नति, नियुक्ति एवं अन्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के अधिकांश क्रय प्रक्रिया जैम पोर्टल के माध्यम से ही हो रही है। ऑनलाइन कक्षा के संचालन, वेबिनार आदि के आयोजन में तो हम अग्रणी रहे ही हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न कार्यालय कार्यों में भी हम पेपरलेस हो चुके हैं। परंपरा के निर्वहन के साथ साथ आधुनिकता के साथ समायोजन की हमारी प्राथमिकताएं सर्वप्रथम हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, बच्चों और ग्रीन आर्मी की सदस्य महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस दीक्षांत समारोह में प्रोफेसर नलिनी श्याम कामिल द्वारा संपादित स्मारिका व प्रोफेसर के सिंह द्वारा लिखित पुस्तक गांधी, अंबेडकर और दीनदयाल का विमोचन भी हुआ।